चुनाव में धांधली, हिंसा की साजिश और लोकतंत्र पर हमला, क्या यही है नए भारत की तस्वीर? दोस्तों, ये आरोप सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संभल में हुई हिंसा को लेकर यूपी सरकार और बीजेपी सरकार पर लगाए हैं। उनका दावा है कि ये घटना उपचुनावों में हुई धांधली और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में गड़बड़ी से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर उकसाई गई। आगे अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, जानेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रविवार को संभल के शाही जामा मस्जिद इलाके में ये विवाद आखिर कैसे फैला। दोस्तों, रविवार को संभल के शाही जामा मस्जिद इलाके में एक विवादित सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी। अदालत के आदेश पर मस्जिद का सर्वेक्षण करने गई टीम का सैकड़ों स्थानीय लोगों ने विरोध किया। जल्दी यह विरोध पथराव, आगजनी और पुलिस से झड़प में बदल गया। पुलिस ने स्थिति को काबू करने के लिए लाठीचार्ज और फायरिंग का सहारा लिया। इस हिंसा में 3 स्थानीय लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। ये विवाद मस्जिद के इतिहास और उसकी भूमि पर किए गए दावों से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि मस्जिद के स्थान पर पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था, जिसे 16वीं सदी में मुगल सम्राट बाबर ने नष्ट कर दिया था। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को सरकार द्वारा रची गई साजिश करार दिया। उन्होंने कहा, यह जानबूझकर किया गया ताकि चुनाव में धांधली की चर्चा को दबाया जा सके। उन्होंने पूछा, अगर मस्जिद का पहले से ही सर्वे हो चुका था तो दोबारा सर्वेक्षण करने की क्या ज़रूरत थी, और वह भी सुबह सुबह के समय जब लोग संवेदनशील रहते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने मस्जिद सर्वेक्षण को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, यूपी सरकार का ये कदम शांति भंग करने और सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए था। दोस्तों, संभल हिंसा के केंद्र में चुनावी धांधली के आरोप भी हैं। अखिलेश यादव ने हाल ही में हुए उपचुनावों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इसे नए युग की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का मामला बताया। उन्होंने दावा किया कि उनके बूथ एजेंटों और समर्थकों को मतदान केंद्रों से दूर रखा गया। अगर हमारे समर्थक वोट डालने नहीं पहुंचे तो आखिर वोट किसने डाला? अखिलेश यादव ने ईवीएम के इस्तेमाल पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, फोरेंसिक जांच से यह साफ हो जाएगा कि एक ही उंगली से कई बार बटन दबाए गए। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और कहा कि अगर प्रशासन निष्पक्ष रहता तो बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाती। दोस्तों, अखिलेश यादव ने संभल हिंसा को बीजेपी की ध्यान भटकाने की रणनीति बताया। उन्होंने कहा, सरकार ने जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया ताकि चुनावी अनियमितताओं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर उठे सवाल दब जाएं। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी ने समझ लिया है कि ईमानदारी से चुनाव जीतना अब उसके बस की बात नहीं है, इसलिए वे हिंसा और साजिश के सहारे सत्ता में बना रहना चाहते हैं। दोस्तों, संभल की शाही जामा मस्जिद पर विवाद तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने अदालत में याचिका दायर कर दावा किया कि यह स्थल कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था। अदालत ने इस पर सर्वेक्षण का आदेश दिया, जिसके बाद यह हिंसा भड़की। विष्णु शंकर जैन और उनके पिता हरि शंकर जैन पूजा स्थलों से जुड़े अन्य विवादों में भी हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ये मामला वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद की तर्ज पर एक और बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। सर्वेक्षण से जुड़े सवालों पर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा, अगर प्रशासन ने पहले ही सर्वे कर लिया था तो दोबारा सर्वेक्षण करने का क्या औचित्य था? क्या यह जानबूझकर भावनाओं को भड़काने की साजिश नहीं है?